नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इन दिनों भारतीय जनता पार्टी सरकार से खासे नाराज हैं। इसी के साथ ही वह भाजपा सरकार से भी नाराज हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी मांग को मान लिया जाए, नहीं तो हम सरकार से इस्तीफा दे देंगे और मंत्रालय से भी इस्तीफा दे देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। तो यह बात उनको 4.5 वर्ष से ज़्यादा सत्ता सुख भोगने के बाद याद आया है। तो ऐसा बयान वह क्यों दे रहे हैं? क्या वह निषाद समाज की सहानुभूति लेना चाहते हैं? 4 वर्ष पूर्व जब वह चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने लखनऊ में जिस तरह से रैली का आयोजन किया था, अमित शाह जी उसमें आए थे और उन्होंने निषाद समाज से वायदा किया था कि निषाद समाज को SC ST कैटेगरी में डाल करके आरक्षण दिया जाएगा। वह उन्होंने पूरा करवाया? पूरा तो करवा नहीं सके। तब वही वह मांग रहे हैं। 4.5 साल से सत्ता की मलाई खा रहे हैं, तब से उनको याद आया नहीं कि निषाद समाज को दिलवाना है। अब जब चंद महीने चुनाव को बाकी है, तब उनको यह याद आ रहा है। अब याद भी क्यों ना आए, 2024 के चुनाव में उनके पुत्र प्रवीण निषाद खुद चुनाव हार चुके हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से। और अभी निषाद कैंडिडेट नहीं हराया, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जी ने। तो मंत्री जी को स्पष्ट रूप से पता है कि अब निषाद समाज उनके तरफ नहीं है। अब हम निषाद समाज का वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। उन्होंने सुल्तानपुर में भी ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए। गोरखपुर की हाल भी बेकार है, जहाँ से मंत्री जी का बिल्कुल लगाव है। तो इसीलिए जो है वह इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी निशाना साधा। उनका यह कहना कि अपनी संख्या से ज़्यादा नौकरियां तो साइकिल और हाथी वाले ले लिए हैं, तो फिर निषाद समाज को आरक्षण देने में देरी क्यों हो रही है? हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। साइकिल और हाथी से जो उनका मतलब है, जो साइकिल निशान है वह समाजवादी पार्टी से है और हाथी निशान जो है बहुजन समाज पार्टी से। अब इनको जो सपोर्ट करते हैं उन्होंने जोड़ दिया। तो यही बात आप जो 4.5 वर्ष पहले किए होते, यही बात आप किए क्यों नहीं? आप तो तब नहीं किए। अगर किए होते तो आपके पुत्र जो हैं प्रवीण निषाद शायद सांसद रहे होते, लेकिन आप तो मंत्री बन गए। आपने समाज को छोड़ दिया। समाज चाहे जिस हालत में रहे। आप ही नहीं, अभी केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल है, वो अभी समाज का कोई सुध नहीं ले रही हैं। केशव मौर्य जी हैं, उनका भी वही हाल है। साथ में अन्य कई मंत्री हैं, उनका भी वही स्थिति है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि संजय निषाद अगर हड़ताल करेंगे, धरना देंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। क्या ये संभव है? ओम प्रकाश राजभर और आप लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आपको पता है कि विपक्ष की जो पार्टी बहुत बड़ी है, समाजवादी पार्टी, आपको लेने वाली नहीं है। अब भाजपा आप लोग 2 सीट से ज़्यादा देगी नहीं, आपको उतने ही सीट में लड़ना है। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, यादव समाज, मुस्लिम समाज, PDF पर इतने हमलावर हैं, उन्होंने अपना रास्ता ही बंद कर लिया है। तो समस्या ये भी है। तो 4.5 साल से ज़्यादा सत्ता सुख भोगने के बाद आपको याद आया कि निषादों को आरक्षण जो है भाजपा रोक रखी है। काश यही पहले याद आया होता। अमित शाह जी ने लखनऊ में निषादों के बीच में वायदा किया, वह वायदा आप जाकर याद दिलाए होते, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे होते, लेकिन कर नहीं पाए। अब आप अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को दोषी दे रहे हैं। देते रहिए, जनता भी आपको जो है 2027 की विधानसभा चुनाव में इसी तरह से हाथ खाली पकड़ा देगी और इस बार आपको लग रहा कोई सीट आने वाली नहीं है। बाकी निषाद समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वह बताएं कि संजय निषाद जी इससे पहले एक रैली किए थे गोरखपुर में, वहाँ तो वो रोने लगे थे। और एक वीडियो उनका इधर वायरल हुआ था जिसमें एक कार्यकर्ता को डपट रहे हैं कि काम करना पड़ेगा। संजय निषाद के कई रूप हैं, मतलब कई मुंह हैं, जिससे कहीं वो रोने लगते हैं, कहीं डपटने लगते हैं, कहीं कुछ कहने लगते हैं। तो ये संजय निषाद जी हैं।
अब इनके बारे में क्या कहा जाए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।